सोचिए, एक ऐसा दौर था जब पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नाम अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा देता था। और वो नाम था टीपू सुल्तान। जी हां, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के बड़े बड़े जनरलों के हाथ तक कांपने लगते थे। अब जरा इस बात की गहराई देखिए। ये जो शब्द हैं ये किसी इतिहासकार के नहीं हैं। ये उस ब्रिटिश सेना के टॉप जनरल के शब्द हैं जिसे टीपू को हराने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि टीपू सुल्तान कोई मामूली शासक तो बिल्कुल नहीं थे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक अकेले हिंदुस्तानी शासक में ऐसा क्या था कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उसे अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मान बैठी। आखिर क्या थी वो बात? वजह थी उनकी कभी न टूटने वाली जिद। देखिए, उन्होंने सिर्फ 4 बड़ी बड़ी जंगें ही नहीं लड़ी, बल्कि हर उस साजिश को नाकाम किया जो उनकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए रची जा रही थी। वो एक ऐसे इंसान थे जो कभी झुके नहीं और अपनी आखिरी सांस तक कभी रुके भी नहीं। तो ये तो बात हुई कि अंग्रेज उनसे डरते क्यों थे। अब जरा ये देखते हैं कि वो लड़ते कैसे थे, क्योंकि उनकी युद्ध नीति, उनका लड़ने का तरीका ही था जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उनका फलसफा, या कह लीजिए कि उनका स्टाइल, बड़ा सीधा था। हमला पहले, सवाल बाद में। मतलब जब तक ब्रिटिश सेना ये समझ पाती कि हमला हुआ कहाँ से है, तब तक तो टीपू की सेना अपना काम करके निकल चुकी होती थी। और यही जो बिजली जैसी तेजी थी ना, उसी ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। और यहीं पर आता है उनका सबसे बड़ा इनोवेशन। देखिए, टीपू से पहले रॉकेट क्या थे? बस आतिशबाजी या फिर कोई खिलौना। लेकिन टीपू वो थे जिन्होंने इसमें एक सैन्य क्रांति की ताकत देखी और उसे युद्ध के मैदान का सबसे घातक हथियार बना डाला। और इससे पता चलता है कि उनका असर कितना गहरा था। हुआ ये कि उनकी टेक्नोलॉजी पर कब्जा किया गया, उसे स्टडी किया गया, उसकी नकल की गई और फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूरोप की जंगों में हुआ। जरा सोचिए इस बात को। एक हिंदुस्तानी राजा की टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में जंग का तरीका ही बदल दिया। तो उनकी युद्ध नीति तो कमाल की थी ही, लेकिन अब जरा उनके किरदार को समझते हैं, उन उसूलों को, उन सिद्धांतों को, जिन्होंने उनके इस जिंदगी भर के संघर्ष को ताकत दी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत था आज़ादी के लिए एक ऐसा जुनून जो कभी टूट नहीं सकता था। और ये उनके लिए सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये वो उसूल था जिस पर वो जिए और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। उनके लिए गुलामी में 100 साल जीने से कहीं बेहतर था आज़ादी के लिए लड़ते हुए एक दिन में मर जाना। अब आते हैं उनके प्रतिरोध के दूसरे स्तंभ पर, और वो थी गद्दारी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। टीपू ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार उनकी फौज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो अंदर से धोखा देते हैं। इसीलिए उन्होंने गद्दारों को सरेआम सजा दी, ताकि एक साफ संदेश जाए कि सल्तनत से गद्दारी करने की कोई माफी नहीं है। तीसरा स्तंभ, और ये शायद सबसे हैरान करने वाला था, वो था मौत से बिल्कुल भी ना डरना, जरा भी खौफ नहीं। कहते हैं कि जब उनके चारों तरफ तोप के गोले बरस रहे होते थे, तब भी वो एकदम शांत रहते थे। और उनका यही निडर अंदाज उनके दुश्मनों को हैरान भी करता था और डराता भी था। वो सोचते थे कि ये कोई इंसान है या कोई तूफान है। अब बात करते हैं चौथे स्तंभ की। ये था विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए उनका जुनून। और ये एक ऐसी चीज थी जो उस जमाने के राजाओं में मिलना बहुत मुश्किल था। समझिए, वो सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहे थे, वो आने वाले कल की जंग की तैयारी कर रहे थे। 5000 से भी ज्यादा आधुनिक रॉकेटों का ये जो जखीरा है, जो आज लंदन के म्यूजियम में रखा है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो अपनी सोच में वक्त से कितना कितना आगे थे। और अब पांचवां और आखिरी स्तंभ, वो चीज जिसने उनके इस प्रतिरोध को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, उस दौर में जहां दूसरे राजा नवाब संधियों में अपनी जमीनें और अपने अधिकार अंग्रेजों के हवाले कर रहे थे, वहीं टीपू ने एक बात साफ कह दी थी, ये जमीन मेरी मां है और मैं अपनी मां का सौदा नहीं कर सकता। और बस इसी एक सिद्धांत ने उन्हें नायक भी बनाया और शहीद भी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस आखिरी और निर्णायक लड़ाई पर जहां इतिहास लिखा जाना था। जरा फर्क देखिए, अंग्रेजों ने 7 लाख, जी हां 7 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना जमा कर ली थी, और टीपू के पास सिर्फ 35,000 जवान। वो चाहते तो हथियार डाल सकते थे, समझौता कर सकते थे, लेकिन ये उनके खून में ही नहीं था। जब अंग्रेजों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए,
तब भी वो पीछे नहीं हटे। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, एक शेर की तरह। जब उनकी लाश मिली तो उनके हाथ में उनकी टूटी हुई तलवार की मूठ थी, जिसे उन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ा था। और शायद टीपू की महानता का सबसे बड़ा सबूत उनके दुश्मन के ही मुंह से निकला ये शब्द। ये दिखाते हैं कि एक अकेले इंसान को हराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को अपनी पूरी की पूरी शक्ति झोंकनी पड़ गई थी। टीपू सुल्तान तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत, एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो शेर जिसने अकेले ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला के रख दी थी। बस एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर उस वक्त हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान जैसे 2 और लोग पैदा हो जाते तो क्या 200 साल का इतिहास कुछ और ही ना होता?